अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्प स्टेबलाइजर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई मोबाइल कैमरा पे वीडियो शूट करते हैं या फिर अपने DSLR कैमरा को हाथ में पकड़कर शूट करते हैं या फिर ट्राइपॉड या मोनोपोड पर लगाकर जब कोई भी वीडियो आप शूट करते हैं तो उसमें आपकी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा है जो वो थ्रिल नज़र आता है। तो उस थ्रिल को हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, अपनी वीडियो को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। तो ये दो फोटोज है मेरे पास, जो कि एक फोटोज वही है जो मैंने स्टार्ट में रखा हुआ था और दूसरा फोटोज ये है, एक नया फोटोज मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा थी जो मैं आपको बताना चाहता था, तो उसके लिए मैंने एक अलग से फोटोज है जो वो कैप्चर किया है। तो ये वाला फोटोज है जो ये हमारे पास 4K है और ये वाला है जो ये है 1080। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप चेक करना चाहें तो आप प्रॉपर्टीज़ में आकर चेक कर सकते हैं कि आपकी वीडियोस कौन सी है। अगर इमेज साइज़ हम देखें तो यहाँ पर हमारा है 1920 1080, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये हमारा 4K आ जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने है 2160, ठीक है। तो ये हमारे पास 4K वीडियो है और ये हमारे पास 1080 वीडियो है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वर्प स्टेबलाइजर है जो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है और इस वाले फोटोज पर हमने अभी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया। तो आप कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं? सिंपल, आ जाएंगे आप इफेक्ट में आने के बाद आप यहाँ पर लिख लेंगे वर्प स्टेबलाइजर, ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे डिस्टोर के फोल्डर में आपको स्टेबलाइजर है जो वो मिल जाएगा। तो आप इसको सिंपल यहाँ से पकड़कर अपने वीडियो फोटोज पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टी क्लिप है तो आप इन मल्टी क्लिप को भी इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जस्ट 1 क्लिक से, ठीक है। तो यहां पर हम आ जाते हैं पीछे। जैसा कि ये अभी देख रहे हैं आप, यहां पर एनालाइज होना शुरू हो चुका है। तो आपके पीसी पर भी जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके सभी क्लिप पर आपको एनालाइज देखने को मिल जाएगा। आपके जो क्लिप हैं वो एनालाइज होना शुरू हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट अगर कोई क्लिप एनालाइज नहीं होता तो आप उस क्लिप को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आ जाएं इफेक्ट कंट्रोल पैनल पर और यहां पर अगर आप आए तो ये है हमारे पास वर्प स्टेबलाइजर और ये देखें तो ये फ्रेम बाय फ्रेम यहां पर चल रहा है। तो अभी कितना टाइम लग जाएगा ये हमें यहाँ पर टाइम है जो वो भी डिस्प्ले हो रहा है कि हमारे फोटोज पे कितना टाइम लग सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो ये है येलो लाइन मतलब यहाँ पर हमारा जो स्टेबलाइजर है वो फाइनल हो चुका है और यहाँ पर आगे हमने जो प्लगइन इस्तेमाल किया है वो अभी यहाँ पे उसका प्रोसेस जारी है। तो यहाँ पे आपको रेड कलर की जो लाइन है वो आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे भी आपको आइडिया मिल सकता है अगर आपने 20, 25, 30 क्लिप हैं जो वो एक साथ से ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं और उनके ऊपर आपने स्टेबलाइजर है जो वो अप्लाई कर दिया है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्लिप है जो वो एनालाइज हो चुका है और कौन सा क्लिप ऐसा है जिस पर अभी प्रोसेस जारी है। तो इस क्लिप को हम बाद में देख लेते हैं क्योंकि इस पर अभी प्रोसेस जारी है। तो हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्लिप पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लिप में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर आने के बाद अगर देखें तो मैं इसको डिसेबल करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने डिसेबल कर दिया और दोबारा से मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ। तो हमारे फोटोज में बहुत ज़्यादा थ्रिल है जो हमें देखने को मिलती है। तो मैं इसको यहाँ से दोबारा से अनेबल करने वाला हूँ। जैसे ही अनेबल करने वाला हूँ तो अब हमारा जो फोटोज है वो पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है। तो हम आ जाएं नीचे तो ये उसकी कुछ बेसिक सेटिंग है। अगर हम देखें तो ये है रिजल्ट, इसमें हमें देखने को मिलता है स्मूथ मोशन और इसके आगे आ जाता है नो मोशन। अब स्मूथ मोशन और नो मोशन क्या है ये मैं आपको इस वाले आगे वाले क्लिप में ये सारी डिटेल बताऊंगा। तो पीछे हम आ जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है स्मूथनेस। आपकी वीडियो फोटोज में अगर बहुत ज़्यादा थ्रिल है तो आप स्मूथनेस को ज़्यादा कर सकते हैं आपने फोटोज का जो थ्रिल है उसको कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपके पास एक नॉर्मल फोटोज है उसमें इतनी ज़्यादा थ्रिल नहीं, 50% पे ही अच्छे से ही वो कंट्रोल हो रही है तो बेहतरीन है, आप उसी पर गुजारा करें। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको अगर इसे माइनस करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं इसको 0 करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी वीडियो फोटोज है जो उसमें वो वाली थ्रिल है जो वो फिर से बरकरार हो जाएगी जिसे हमने स्टेबल किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ये आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में आपका जो फोटोज है वो फाइनल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं प्ले करूँ तो हमारी जो फोटोज है
उसमें वही पहले वाली थ्रिल है जो वो हमें डिस्प्ले हो रही है। तो मैं इसको दोबारा से 50 की बजाय 80% करने वाला हूँ। अब मैंने इसको 80% कर दिया है यहाँ पर, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा थ्रिल है तो आप इसको ज़्यादा करें, वरना 50% बेस्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको अप्लाई करें और इसको एनालाइज करें, जो भी सेटिंग है वो बिल्कुल बेहतरीन है, बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, तो अब हमारी जो वीडियो है वो स्टेबल हो चुकी है ये। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जितनी ज़्यादा आप स्मूथनेस को ज़्यादा करेंगे आपकी वीडियो है जो वो जूम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं अगर यहाँ पर इस वर्ब को ऑफ करूँ तो अगर देखें तो ये हमारा रियल फ्रेम है जो हमने कैप्चर किया था। तो जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जूम हो जाता है। जूम क्यों हो जाता है? इसमें पोजीशन, रोटेशन और स्केल है जो उन तीनों को मर्ज करके आपका जो स्टेबलाइजर है आपके फोटोज को एनालाइज करता है। तो इस वजह से आपका फोटोज है वो थोड़ा सा जूम हो जाता है। तो अगर हम नीचे आए यहाँ पर मेथड पर, तो मेथड में हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो है पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन, इसके अलावा पर्सपेक्टिव, इसके अलावा सब स्पेस वर्ब। तो सबसे बेहतर यही है कि आप सब स्पेस वर्ब ही इस्तेमाल करें, बाकी को आप छोड़ दें। कुछ खास बेनिफिट नहीं कि मैं उनके बारे में कोई आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ दें। तो नीचे हम आ जाएं तो फ्रेमिंग में अगर आप देखें तो स्टेबल, क्रॉप, ऑटो स्केल। अब इसको आप देख लें, स्टेबल्स, क्रॉप, ऑटो स्केल पे ही आपका होना चाहिए। अगर आप इसको स्टेबलाइजर ओनली करते हैं तो आपकी वीडियो है जो वो फ्रेम से आउट हो जाएगी। स्टेबल तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो हमारी वीडियो फ्रेम से आउट हो चुकी है। तो इसी तरह अगर आप स्टेबल्स क्रॉप करते हैं तो आपकी वीडियो क्रॉप होकर स्टेबल्स हो जाएगी। लेकिन हमें वीडियो है जो वो फुल स्क्रीन डिस्प्ले चाहिए होता है, तो हम इसको क्या करेंगे कि यहीं पर रहने देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो बेहतरीन और बेस्ट सेटिंग है। तो आगे हम आ जाते हैं इस वाले फोटोज की तरफ। तो ये फोटोज है जो हमारा ये भी स्टेबल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि इस वाले फोटोज को अगर हम 4K है, इसको हम करते यहाँ पे 1080 में कर लेता हूँ, मतलब इसको मैं 50% जूम आउट करने वाला हूँ। तो अब मैं इसको जब प्ले करूँगा तो ये आप देखें तो हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेम से आउट हो रहा है। अगर आपका कोई फ्रेम छोटा है, क्योंकि EDS ग्रास वैली है जो वो एक अलग से सॉफ्टवेयर है, उसमें आप 720 का भी दें तो वो आपका फुल डिस्प्ले आता है, 4K भी दें तो वो फुल डिस्प्ले आता है। लेकिन अडोब प्रीमियर में ऐसा नहीं होता, आपको मैनुअल उसे एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई वीडियो का क्लिप ऐसा है जो छोटा है, मतलब आपके पास 2-3 क्लिप हैं जो 1080 है और 2-3 क्लिप हैं वो 4K हैं या फिर 720 है, तो उनको आप जब स्टेबलाइजर लगाएं तो उनका एक अलग से सीक्वेंस ले लें, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे Ctrl Z करने वाला हूँ और मैं इसको करने वाला हूँ जी नेक्स्ट सीक्वेंस में ऐड। नेक्स्ट सीक्वेंस में इसको ऐड कर दिया है, तो डबल क्लिक करने वाला हूँ तो ये हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट सीक्वेंस। तो हम यहाँ पर अपने सीक्वेंस की जो सेटिंग है वो वीडियो के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको करने वाला हूँ जी यहाँ पर इसकी सेटिंग को चेंज, ठीक है। तो हम आ जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी में आने के बाद मैं देखने वाला हूँ कि हमारे फोटोज कौन सा है। तो ये है जी हमारा फोटोज। मैं इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, वैसे भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो अब हम आ जाएंगे अनटाइटल में और ये है हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस जो हमने ऐड किया था। सीक्वेंस सेटिंग में आने के बाद सीक्वेंस सेटिंग में आने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर जो सेटिंग हमने की थी उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद ओके जी, यहाँ पर 3 आना था और यहाँ पर 2160, ठीक है। तो 2160 ओके, तो इसको मैं करने वाला हूँ ओके। तो अब हमारी जो वीडियो है वो फुल फ्रेम आ चुकी है और यहाँ पर पीछे हम आएंगे तो यहाँ पर अब हम इसको दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले मैं यहाँ पे एनालाइज करूँगा, ठीक है। तो इसको फिर से मैं यहाँ पे एनालाइज करने वाला हूँ, ये यहाँ पर एनालाइज हो जाएगा और यहाँ पर अब इसको मैं 50% जूम आउट करने वाला हूँ। अब हमारी जो वीडियो है वो हमारे फ्रेम से आउट नहीं होगी। मेन रीज़न था ये वाला 4K का फोटोज बनाने का यही। इसके अलावा एक और रीज़न है 4K वीडियो ये वाला बनाने का फोटोज है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे ही हमारा प्रोसेस है जो वो कंप्लीट हो जाता है। तो आगे हम आ जाएँ तो ये हमारा प्रोसेस है, ये थोड़ा सा फाइनल हो जाए तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं ताकि ये जल्दी से एनालाइज हो जाए। 5 minutes later. ओके जी,
तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो पहले हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थ्रिल था इस फोटोज में, लेकिन अभी जो हमारी थ्रिल है वो कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो पहली है 4K वीडियो बनाने का रीज़न वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो दूसरा रीज़न वो 4K हो या 720 या 1080 जो भी फ्रेम हो आपका, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको हल्का सा एक मोशन नज़र आ रहा होगा, कैमरा जूम हो रहा है, जूम इन एंड जूम आउट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा फोटोज है जो वो एक स्टिल फोटोज है और इसमें जूम इन एंड आउट ना हो। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे पास ट्राइपॉड या मोनोपोड नहीं होता और हम कोई ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जो हमें एक जगह पे स्टेबल चाहिए, उसमें इन एंड आउट भी हमें नहीं चाहिए होता, तो वहां पर हल्का फुल्का सा हमारे से कैमरा जूम इन या फिर जूम आउट हो जाता है आगे या पीछे की तरफ, तो हम उसको स्टेबल कर सकते हैं। तो सिंपल वीडियो को चेक करने के बाद, क्लिक करने के बाद आप आ जाएं रिजल्ट पर। रिजल्ट पर आने के बाद आप कर दें नो मोशन। पहले इसमें मोशन था, लेकिन अभी मैं इसको नो मोशन करने वाला हूं और थोड़ा सा यहां पर फिर से टाइम लगेगा और हमारी वीडियो है जो वो स्टेबल हो चुकी है। तो अब यहां पर अगर देखें तो पहले की निस्बत मोशन बहुत कम है, ठीक है, बिल्कुल फाइनल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मोशन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन नॉर्मल सा जो मोशन होता है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैनेज हो जाता है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप अडोब प्रीमियर में वर्ब स्टेबलाइजर को कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।